और दिल्ली के सिविल लाइंस के एक पोलिंग बूथ में वोट डालने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली गंदगी के खिलाफ डेंगू और चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डाले। एमसीडी चुनाव को केजरीवाल सरकार के लिए रेफरेंडम बताने के स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के बयान पर केजरीवाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने नतीजों के बाद कोई बयान देने की बात कही। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आए और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। हालांकि आज कुछ कम बोलते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, मीडिया से बचते हुए थोड़ा सा दिखे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी एमसीडी चुनाव में वोट डालने पहुंचे और वोट डालने के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और ईमानदारी से सभी प्रभावित हैं। हर्षवर्धन की पत्नी और मां ने भी कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया। सर, पिछले 10 सालों से बीजेपी का राज है एमसीडी में और इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतरी है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट कर रही है? नहीं, मुद्दे तो बड़े स्पष्ट हैं कि भारत के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके काम से, उनकी ईमानदारी से, उनकी प्रामाणिकता से, उनकी सोच से, उनके विजन से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वो सारे देश में मोदी जी से प्रेरणा लेके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक जीवन में एक फौज देखना चाहते हैं। और अगर भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की राजधानी को भी ऊंचाइयों पर पहुंचना होगा। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के उत्थान के लिए, और जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास भारत का करना चाहते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही कार्यकर्ता जो है सत्ता के अंदर आए। पहले दिल्ली नगर निगम में आए, उसके बाद दिल्ली की सरकार में आए। तो एमसीडी के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली में 272 एमसीडी वार्ड्स में से 270 पर ही फिलहाल वोटिंग हो रही है, क्योंकि 2 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी मृत्यु के कारण वोटिंग को टाला गया है। और जो ये 270 सीटें हैं, इन पर आपको बताएं कि मुकाबला काफ़ी कड़ा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनाव के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि दिल्ली में मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, इसलिए काफ़ी कुछ साबित करने के लिए उनके पास है कि 3 साल में क्या उन्होंने काम किया, जनता के बीच उम्मीदें कितनी हैं उसको लेकर। ईस्ट दिल्ली नगर निगम के न्यू अशोक नगर में बने पोलिंग सेंटर में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिल्पा पुंदी ने। एमसीडी की 270 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जागरूक इन्हें मतदाता कह सकते हैं कि सुबह सुबह पहुंच गए अपने मत का प्रयोग करने। और इस समय अगर बात करूं तो मैं न्यू अशोक नगर में हूं। अच्छा, आप बताइए, सुबह सुबह पहुंच गए तो पहले तो अपना यहाँ पर वोटर आई कार्ड और पर्ची दिखा दीजिए। ये देखिए, जागरूक मतदाता। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे आप देख रहे हैं यहाँ पर? मेरे हिसाब से यह मुद्दे बहुत अहम है। यहाँ पे गर्मियों में इतने मच्छर हो जाते हैं, एमसीडी की तरफ से कभी कोई सफाई नहीं होती, जबरन वसूली की जाती है। पार्षद अगर जाए तो कभी कभार सुनते हैं, वैसे मोस्टली सुनते नहीं है। जब चुनाव होता है उसके 2 महीने पहले यहाँ काम करना शुरू करते हैं, वैसे यहाँ पे किसी की नहीं सुनी जाती है। और भी बहुत सी चीज़ें, अब देखो काम हो रहा है तो अब जाके इन्होंने नाले बनाया, वरना यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो यानी कि साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि काम 5 साल तक करेंगे नहीं, जब चुनाव पास में आ जाएगा तो काम दिखाना चलता। बात 3 साल मतलब कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये नहीं कि जनता के लिए कुछ काम करें। तो आप लोग सोच रहे हैं कि जो भी हमारा पार्षद हो वो कम से कम जो वादे किए उससे तो निभाए। बिल्कुल बिल्कुल हम इसी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर विदिन 5 ईयर्स अगर हमने किसी को चुना है तो वो बेहतर से बेहतर काम करे। हम लोग यही चाहते हैं। और हाउस टैक्स का भी इस बार हाउस टैक्स का इशू बेसिकली जो है वो हमारे आम आदमी पार्टी जो नेता जो भी है तो उन्होंने उठाया, लेकिन वो पॉसिबल जिस हिसाब से उन्होंने कि माफ़ कर देंगे, तो वो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपकी सोच है। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ी सी शर्मा रही हैं आप बताइए, वोट डालने आए हैं आप? हाँ जी। और क्यों वोट डालना चाहिए हमें? इसलिए कि सबके लिए सुविधा हो जाए। हाँ, ताकि अच्छा हो और हमारा भी कुछ काम हो तो उनके पास जाए, हमारा काम वो तुरंत करें। अच्छा, आप लोग यंगस्टर हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, घरों से घर बाहर निकले और 2012 में जिस तरह से 55% मतदान था उसको रेट को और बढ़ाए? मेरे हिसाब से 18 साल के जितने भी हैं, चाहे बच्चे हैं बूढ़े हैं, सबको वोट देना चाहिए। जो वहाँ 54 या 55% था, आज के टाइम में 70 से 75% तो होना चाहिए कम से कम। तब जाकर जिस दिन 90% हो गया उस दिन पता चलेगा हमारे देश का लोकतंत्र इतना बड़ा है। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यंगस्टर्स नई ऊर्जा के साथ वोट डालने सुबह सुबह पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से 55% मतदान था 2012 में, उम्मीद है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतना जरूर है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन निशांत के साथ शिल्पा पुंडीर, इंडिया 24/7।